तू क्यों हंस रहा है? सरकार, मैंने उन बनवासियों को बगदा दिया। क्या कहा? मैंने बगदा दिया। तूने मारा है? नहीं नहीं नहीं, आपने मारा है। देखो पहले। मर गओ। चलो इसको उठाओ और इसको पिताजी के पास ले चलो। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? आई एम जोआनिंदा पहलवान। उठाओ। एक अंगुली में जाने कहां फेंक दूंगा, देखना पहले। ए बउआ, देख वो पसर के मोरे बउआ का हाथ। ए बउआ, ओ बउआ, मैंने कहो तो ना लड़, ना लड़। हाँ मैं तो लड़ी हूँ। ले भजा और भैंस पसर गा। अभी उठाता हूँ, देखना। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? अभी उठाता हूँ। ओहो, ए बउआ, ए बउआ, उठ उठ। देख तोर मौसी आई है, लड्डू पेड़ा लाई है। उठा, नहीं उनता है, लगता है। हाँ, दिमाग इसको कुतु कुतु कर दूंगा तो ये तुरंत भाग जाएगा, देखना पहले। हाँ, कुतु 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 कुतु। सरकार, क्या हुआ? ये तो दांत निकाल रहे थे। कहाँ निकाल रहा है? नहीं निकाल? अरे हाँ, नाक आ रहा है। रुक जाओ, ढूंढ लूं। ये क्या कर रहा है? बुआ के नाक कान ढूंढे तो जो ये काटो था। ना, इनके पास नहीं है, वो एक घाव था। आओ तो अबे उठाओ तो। अब इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? अमून अमून धगवा, अमून धगवा, अमून धग। अटगांव धगवा, 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 अमरपुरा। क्या हुआ? सरकार, ये नहीं उठ रहा है। इसको लोरी सुनाओ। हाँ सरकार, दिमाग है। चाइनीज में सुनाऊं? अरे सुनाओ। आओ अभी सुनाता हूँ लोरी। तुड़ुनुम 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 तुम, तुनु तुड़ुनुम तुड़ुनुम तुम, तुड़ुनु तुड़ुनु तुड़ुनुम तुम, तुड़ुनुम तुड़ुनुम तुड़ुनुम। शांत हो जा। ये भाषा मुझे समझ में नहीं आती। तो जब मुझे नहीं समझ में आती है तो तुम्हें क्या समझ में आई? दूसरी भाषा में सुनाओ। आओ लोरी सुनाता हूँ, अब तोड़ जाएगा। उठो लाल अब आंखें खोलो, मुद्दू कर दिया चड्डी धोलो, फूल खिली कलियां मुरझाई, वैसे हंसी पड़ियां मुस्काई। उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चड्डी फटी है जल्दी सिल लो। इसको लोरी सुनाओ। लोरी सुना दी? उठाओ। उठाता हूँ। अब तो पक्का उठा दूंगा, देखना पहले। हाँ सेवक जवान, उठो है, थोड़ी और ताकत लगा, और लगा, और लगा। उठ रहा हो, थोड़ी और लगा। ये क्या किया? सरकार, क्या हुआ? सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। तुझे कितनी बार कहा कि युद्ध स्थल में खाना खा के नहीं आना चाहिए। अरे सरकार, एक काम करो। क्या? एक बाल्टी पानी ले आओ। इसको तो मैं ही उठाऊंगा। हाँ उठाओ। क्या मैं मुर्दा उठाऊं वालों का? अपना नहीं उठाओ, बताया मुँह का नाम लगा तो हुसरीर था पर मारो।
मेघनाद सम कोटि सती जो धार रहे उठाई, जगता धार से सिक्किम उठे चले खिसिया। इसको यहीं पड़ा रहने दो। चील और कौए जब इसका मांस खाएंगे तब इसके भाई को पता चलेगा। ये पबर का था अकेले मुंह का छाड़ के आंधी हुई था। राजा शिव शंकर। देखिए, निशाचरों ने लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया। पहले सोचा कि उठाकर के समुद्र में फेंक दें, फिर सोचा कि लंका ले चलें, लेकिन जो सकल जगत के आधार हो भला उन्हें कौन उठा सकता है? कोई राक्षस नहीं उठा पाया और अंतोगत्वा सभी राक्षस लंका लौट गए। इधर जब संध्या का समय हुआ तो जितने सेनापति हैं सभी लोग अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। लेकिन संध्या होते ही राम जी का ध्यान गया कि अभी तक लक्ष्मण नहीं लौटे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहां बूझ करुणा कर। इधर हनुमान जी महाराज जिस समय भैया लक्ष्मण जी के सामने पहुंचे और लक्ष्मण भैया को मूर्छित अवस्था में देखा तो महाराज हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की ओर चल पड़े। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं। विधि ना तेरे लेखे किसी के संध्या का समय हो गया। आज का युद्ध भी विश्राम हो गया। वो शंखों की ध्वनि कानों में गूंजी, लेकिन देख रहा हूं संध्या का समय तो हो गया लेकिन भैया लक्ष्मण अभी लौट करके नहीं आए। घननाथ का पीछा करते करते भैया लक्ष्मण हम लोगों से बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा हो? मुझे चलकर के देखना चाहिए कि अभी तक भैया लक्ष्मण वापस क्यों नहीं आए। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अरे आज आप भूमि पर शयन कर रहे। अरे आप तो घननाथ से युद्ध करने के लिए हम लोगों से बहुत आगे निकल आए थे, तो क्या उस पापी दुष्टाचारी उस घननाथ ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने प्रभु के पास में जाऊंगा और वो मुझसे कहेंगे कि हनुमान, लक्ष्मण को मैंने तुम लोगों के साथ में भेजा था, तो मैं क्या उत्तर दे दूंगा? आज आप भूमि पर पड़े हैं और ये देख रहा है ये रक्त की धार निकल रही। विचार आता है कि क्यों ना मैं इन्हें अपने प्रभु के पास ले चलूं। हाँ, चलकर के प्रभु के पास में भैया लक्ष्मण को ले जाना चाहिए। जय जय श्री राम। विधि ना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुखे हरने वाले
अश्रु बहाते हैं। हो आ तब लगिले आयबु हनुमाना, अनुचित देखी प्रभु अति दुखी माना। विधि ना तेने लिखी किसी के समझ ना आते हैं। जन जन के दुखे हरने वाले अश्रु बहाते हैं। ओ आ हनुमान, आज हमारा लक्ष्मण तो युद्ध करने के लिए गया था, मैं यहाँ बैठा हुआ पुष्पों का विजय हार बना रहा था। केवल यही सोच रहा था कि आज हमारा भाई विजय होकर के आएगा और मैं अपने भाई लक्ष्मण को विजय हार पहनाऊंगा। लेकिन आज तुम इसे अपने हाथों में लेकर के आ रहे हो। लक्ष्मण आज कुछ भी बोल नहीं रहा है, ये मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया है? मेरे महाप्रभु, भैया लक्ष्मण घनाथ से युद्ध करते करते हम लोगों से बहुत दूर निकल गए थे। आज का युद्ध भी विराम हो गया, लेकिन जब भैया लक्ष्मण हम लोगों के पास में लौट कर के नहीं आए तो मैंने आगे जाकर के देखा, और देखा क्या कि भैया लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हैं और ये रक्त की धार भी निकल रही है। मैं इन्हें उठाकर के आपके पास में ले आया। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी ज्ञात नहीं। नहीं नहीं हनुमान, तुम नहीं जानते हो मेरे लक्ष्मण को। मैं तो अपने लक्ष्मण को भली भांति तरीके से जानता हूं। मेरा लक्ष्मण मेरे लिए तो अयोध्या का सारा राज्य छोड़कर के मेरे साथ में आया है। भला मेरा भाई आज मेरा साथ छोड़कर के कैसे जा सकता है? अरे मेरे लक्ष्मण, जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया था तो तुमने हमें क्यों नहीं पुकारा? ऐसा तुमने क्यों किया कि तुम्हारे प्राण घोर संकट में पड़ गए? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस वन में कोई भी तो नहीं। अगर आज तुम भी मेरा साथ छोड़कर के चले जाओगे तो मैं कैसे विजय प्राप्त करूंगा उस निशाचर से, और कैसे लाऊंगा जानकी को लंका से? क्या कहूंगा अयोध्या में जाकर के? क्या मैं यही कह दूंगा कि मैंने अपनी जानकी के हरण हो जाने के बाद अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली? नहीं मेरे लक्ष्मण, हमारा शत्रु आज हमें युद्ध करने के लिए ललकार रहा है और तुम पृथ्वी पर सो रहे हो। नहीं, उठो भैया, मुझे अपना एक बार भैया कहकर के पुकारो। लक्ष्मण उठो मेरे भाई। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवध में जाऊंगा? मेरी माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ?
मैं क्या कह कर बतलाऊंगा। बनवास मिला था जब मुझको, तब उभल पड़ा था भाई ये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। मैंने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया था, लेकिन भाई ने मुझे देख करके ही अयोध्या का और सारा सुख छोड़ दिया और यह तपस्वी का भेष बना करके मेरे साथ इस वन में आ गया। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे महाशक्ति दे इसे छोड़, मुझको समाप्त करना पहले। मेरे लक्ष्मण, आज मैं देख रहा हूं मेरे सब वीर भी बैठे हुए देख रहे हैं, कोई कुछ उपाय नहीं कर रहा जिससे मेरे भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सके। हाय लक्ष्मण तुम बिन, हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। मुझे और जीने की, मुझे और जीने की चाहत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सूना सूना। हाय लक्ष्मण तुम ये जग सुना सुना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है।
सुना सुना मुझे और जीने की चाहत नहीं है। वीरों सभी लौट जाओ घरों को, वीरों सभी लौट जाओ घरों को। वो लंका विजय की, वो लंका विजय की जरूरत नहीं है। हाय लक्ष्मण तुम बिन ये जग सुना सुना। मेरे लक्ष्मण, मैं समझ रहा हूं जब व्यक्ति का समय अच्छा नहीं होता है तो उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं होता है। अब तो हमारा कोई नहीं है। अगर मेरा भाई मेरा साथ छोड़कर के जा रहा है तो मैं सभी वीरों को आदेश दे रहा हूं कि मेरे सेना के सभी वीर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। मैं अपने भाई के साथ आज अपने भी प्राणों की आहुति तो दे सकता हूं, लेकिन वापस अयोध्या नहीं जा सकता हूं। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं। हर काम मेरा ना, हर काम मेरा ना काम हुआ। आप बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है। हाय काम मेरा ना काम हुआ, अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। मुझे भारती क्या कहेगी, माँ की आरज़ू क्या कहेगी। ममता का सागर कहाँ जाके पूछे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे या कि छूटे। अब उठो वीरो बाके ललन, अब उठो वीरो बाके ललन। बड़ा दुष्कर ये बदे नामो हुआ, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ। धीरज संभालो समर की भमर
लो। उठो लाल की लज संभालो, समर की भमर से बचा लो। ममता का सागर कहाँ जाके भूखे, लक्ष्मण के प्राण अब रहे आखि छूटे। अब उठो वीरो बाके ललन, बड़ा दुष्कर ये बदे नामे हुआ। अब बंधु बिना ये राम हुआ, ये राम हुआ है। और इसी करुण कंदन में आप हैं हमारी यज्ञ समिति के सदस्य श्री देव सिंह राजपूत जी 51 पुष्प मुद्राएं भगवान राम जी के विलाप में प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तात हनुमान, हमें हमारे मंत्री ने ही बताया, जामुंत जी ने, कि लंका में वैदराज जी रहते हैं और इसके पहले तुम एक बार पहले भी लंका गए थे, इसलिए मेरे कहने के अनुसार तुम एक बार लंका फिर से चले जाओ और वैदराज को शीघ्र ही हमारे पास में ले आओ। आप हैं भाई छोटू राजपूत जी ज्ञानू। और देखिए माताओं बहनों से अनुरोध है, हे महाप्रभु, धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने हूँ भवन समेत तुरंता। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, पर मैं जानना चाहता हूँ मुझे भवन के सहित बुलाया गया, कारण क्या है देवता? वैदराज जी, आप देख रहे हैं मेरे लक्ष्मण को आज ये न जाने क्या हो गया है। आप इसे देखें, इसका कोई उपचार कर दें जिससे मेरे भाई का यह दुख दूर हो जाए। हे राघव, आप क्या कह रहे हैं? आप भी भली बात जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इस समय हमारे महाराज रावण में और आप में इस समय घोर युद्ध चल रहा है। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा हे स्वामी, लंकापति के बैरी को आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो। इस समय वो कार्य किया जाए, रकुल के नायक उत्तर दो। इस समय अधर्म किया जाए, मेरी दृष्टि में तो अधर्म होने जा रहा है ये। वैदराज जी देवता, अगर तुम कह रहे हो कि मैं अधर्म करने जा रहा हूं तो आप अपने धर्म की रक्षा करें, अधर्म आप ना करें। मेरे लिए मर जाने दे आप मेरे लक्ष्मण को, क्योंकि धर्म के पीछे तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मेरी जानकी का भी हरण हो गया, तब भी मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज मेरा भाई लक्ष्मण मुझे छोड़कर के जा रहा है तो ये भी चला जाए, मैं तो अपने धर्म की रक्षा कर ही रहा हूं और आप अपने धर्म की रक्षा करें, वापस लंका की ओर चले जाएं। जिस धर्म है तो अनिज राज गया, मेरे पिता देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो निज भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर मेरा लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए।
आवाज यही होगी मेरी, ये धर्मो नहीं जाने पाए। चले जाएं पैदराज जी, आप वापस चले जाएं लंका की ओर, मर जाने दें आप मेरे लक्ष्मण को। बस कर दे रघुनाथ, बस करें दीनानाथ। मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप वाकई में परमात्मा है या साधारण मानव हैं। हे राघव, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया कि आप वाकई में परमात्मा हैं। आप भली बात जानते हैं मैं लंका में रहता तो हूँ, पर सहयोगी और सहपाठी में आज विफल का हूँ। अवश्य आपके भैया का उपचार करूंगा, अवश्य। हे महाप्रभु, बड़ी दुख की बात है। अब सोचेंगे वैद्य ने पहले ही मना कर दिया था, पुनः मना करने जा रहा है। हे राघव, इनके तो वीर घातनी का प्रयोग किया गया है और इसका लक्षण यह है कि प्रातः काल होते ही प्राण इनके निकल जाएंगे और मेरे पास दवा भी नहीं है जिससे ये ठीक हो सके। मैं उपाय बता सकता हूँ, यदि कोई ऐसा हो जो उपाय की पूर्ति करने हेतु तत्पर हो जाए, क्योंकि इस समय आपके भैया के प्राण घोर संकट में हैं। हे राघव, और आप हैं श्री पंडित सोनू जी भागवताचार्य व ऐसा कोई वीर हो आपकी सेना में जो बूटी को रात ही रात में ला सके, लेकिन बूटी बहुत दूर है। बैदराज, आपके द्वारा कहा गया कि यदि आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो बूटी लेकर के यहाँ आ सके, तो बैदराज ये भूतल में हो या में हो, ये भूतल में हो या 90 हो, पर्वत में हो या सागर में, लाए गादा से अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बतलाए उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वो आएगी, रघुराई अगर शाही है तो रात रहे आ जाएगी। हे ताथरमान जी, विश्वास हो गया कि आप कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में द्रोणागिरी नाम का पर्वत है, जहाँ पर बूटी मिलेगी। पहचान ये है वो रात्रि में प्रकाश करती होगी। बस पूर्णतः ये विश्वास रखना है कि रात ही रात में प्रातः काल न होने पाए। अगर प्रातः काल हो गया तो बूटी असफल और भैया के प्राण निकल जाएंगे। हे प्रभु, आप शोक को त्याग करके आप केवल मुझे आशीर्वाद दें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर रात सूर्य उदय से पहले मैं बूटी लेकर के नहीं आया तो ये हनुमान आपको अपना मुख नहीं दिखाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी,